वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी। नमस्कार, न्यूज मालवा के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुधवार को नगर निगम और पुलिस प्रशासन को एक सटोरिये का मकान जमींदोज करना था, लेकिन गफलत में किसी और ही जगह पहुंच गए। इसी तरह नगर निगम और यातायात विभाग को सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों को हटाना था, लेकिन विवाद हुआ तो प्रशासन वहां से खिसक गया। वहीं महाकाल मंदिर के बाहर वाले व्यापारियों ने काले झंडे लगा लिए। और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन आइए सबसे पहले उन्हें शुभकामनाएं देते हैं जिनका कल शुक्रवार को जन्मदिन है। बदमाशों की बस्ती पर डहाना था सितम, जाना था कहीं और पहुँचे हम। भांग वाले शहर की हवा में नशा है, नशे की लहर में उलझ गए हम। उज्जैन में चल रही बदमाशों के मकानों को तोड़ने की मुहिम को चलाने वाले अधिकारियों पर हमारी ये ताज़ा पंक्तियाँ बिल्कुल फिट बैठती हैं। सीएम ने उज्जैन में चल रही मुहिम की तारीफ क्या कर दी। अति उत्साह में आए जिम्मेदार भैर आ गए। अनसेंड नोटिस बांटे जाने लगे। नोटिस देने से पहले ये तक तस्दीक नहीं की कि मकान का असली मालिक कौन है। पुलिस, नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल की कमी भी गुरुवार को उजागर हुई है। पूरी घटना जानेंगे तो आप हैरत में रह जाएंगे। दरअसल गुरुवार को नगर निगम का अमला भारी भरकम पुलिस फोर्स लेकर तोपखाना का एक 3 मंजिला मकान तोड़ने पहुंच गया। इस मकान में रहने वाले किराएदारों का सामान भी खाली करा दिया। सभी को सड़क पर ले आए। मकान तोड़ने का काम शुरू करना ही था। इससे ठीक पहले नगर निगम के अधिकारियों को पता चला कि जिसके नाम का नोटिस जारी किया था यह मकान तो उसका है ही नहीं। फिर क्या था, मुंह लटकाए वापस लौट आए। दरअसल महाकाल थाना क्षेत्र के सटोरिये मंजूर की संपत्ति पुलिस के निशाने पर है। 10 से ज़्यादा अपराध करने वाले मंजूर का मकान ध्वस्त करने के लिए पुलिस वालों ने नगर निगम वालों से संपर्क किया था। पुलिस ने जो मकान बताया, नगर निगम ने उसमें रहने वाले लोगों को मंजूर के नाम का अवैध निर्माण का नोटिस थमा दिया। नोटिस दिए कुछ वक्त बीता तो गुरुवार की दोपहर इस मकान को तोड़ने भी पहुंच गए। यहाँ जाकर पता चला कि जिस मकान को टारगेट पर लिया था वह तो किसी साबरा खातून के नाम पर है। साबरा खातून का परिवार इंदौर में रहता है। परिवार के लोग संपत्ति के दस्तावेज लेकर ताबड़तोड़ भागे इंदौर से उज्जैन आए। नगर निगम के इंजीनियर पीयूष भार्गव और सीएसपी रविंद्र वर्मा को मकान के दस्तावेज दिखाए। इनका कहना था कि हमारा किसी मंजूर से कोई लेना देना ही नहीं है, हमारे किसी रिश्तेदार का नाम मंजूर है ही नहीं। ये घटनाक्रम बताता है कि गुंडों के खिलाफ कार्रवाई में सीएम की तारीफ के बाद माइक नंबर्स पौमाकर ज़मीन से 2 फीट ऊपर चले गए हैं। मुहिम अच्छी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। सबक ऐसा ही होना चाहिए, इससे भी किसी को गुरेज नहीं। लेकिन पेटीएम के विज्ञापन की एक लाइन भी याद रखना ज़रूरी है, जल्दी करो, जल्दबाजी नहीं। पूरे कागज़ के प्रूफ है और नोटिस 7 दिन पहले दिया था तो हमारे नाम का नोटिस ही नहीं था, तो हम एक्शन क्यों लेते उस पर। नोटिस किसी दूसरे के नाम का नोटिस हमारे नाम का होता तो हम एक्शन लेते ना। हमारे नाम का नोटिस ही नहीं था तो हमने कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो फिर वो आगे तोड़ना आया, ताले वाले नुकसान कर दिया हमारा। हमने कागज वागज दिखाया है। कार्रवाई गलत थी, आप मानते हो? कार्रवाई बिल्कुल गलत हुई सर। ये इसलिए हो गया कि इनको जो नोटिस दिया था, जो हमारे पास सूची आई थी जिला प्रशासन स्तर से, उसके नाम में और इनके स्वामित्व के संबंध में कुछ अंतर था। इस वजह से कार्रवाई अभी स्थगित की गई है। इनसे इनके डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। डॉक्यूमेंट का परीक्षण करने के बाद कार्रवाई। इसमें लापरवाही की, कुछ नाम की गलती हो गई,
नहीं ऐसे किसी के गलत का मकान टूट जाता तो क्या होता है? नहीं, गलत का मकान कैसे टूट जाता है? ताले तो तोड़ दिए गए, उसके पूरे सामान को इसकी जानकारी तो ऊपर लेवल। आप जिम्मेदार अधिकारी, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, गलत। अब जो चीज हुई नहीं, पूरा घर अस्त व्यस्त, जो चीज है नहीं उसकी अपन संभावना पे नहीं बता सकते कि ये हो। ताले तोड़ेगा तो किसकी थैंक यू। किसके ताले तोड़ दिए? नगर निगम और पुलिस के बीच तालमेल के अभाव का एक उदाहरण आपने अभी देखा। अब जरा दूसरा मामला भी जान लीजिए। गुरुवार की सुबह माधव क्लब रोड पर यातायात पुलिस और नगर निगम के संयुक्त दल को बेतरतीब वाहन पार्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना थी। दोनों ही विभागों का अमला माधव क्लब रोड पर पहुंचा और जोर शोर से कार्रवाई की शुरुआत की। पुलिस की तरफ से सूबेदार इंद्रपाल सिंह और सब इंस्पेक्टर लाखन गौड़ कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे थे। नगर निगम की टीम को गोपाल वैद्य ने लीड किया। आगे बढ़े, कार्रवाई शुरू की। हल्का सा विवाद हुआ तो नगर निगम की पूरी टीम गाड़ी उठाकर चुपचाप पीछे से खसक ली। पुलिस वाले रोकते रहे, लेकिन नगर निगम वाला कोई रुकने को तैयार ही नहीं था। यातायात के अमले ने जैसे तैसे विरोध सहा। 4 से 5 गाड़ियां जब्त कर करीब 10 चालान बनाए और मुहिम इतिश्री हो गई। मुहिम की शुरुआत में ही नगर निगम के अमले के चंपत हो जाने की बात डीएसपी एचएन बाथम तक भी पहुंची। वे भी खूब नाराज हुए। अपने अमले से यहां तक कह दिया, अगली बार इनके साथ कहीं मत जाना। जहरीली जिंजर का कांड एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश में धार्मिक नगरी उज्जैन को बदनामी का दाग दे दिया। 12 और 13 अक्टूबर को हुए इस सनसनीखेज कांड की पुलिस ने 60 दिन के भीतर जांच पूरी कर ली है। गुरुवार को खाराकुआ पुलिस की ओर से जिंजर कांड में 1571 पेज की चालान डायरी कोर्ट में पेश कर दी गई। 12 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार 18 आरोपियों को पुलिस अब तक इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। एक आरोपी खुद के द्वारा ही बेची गई जहरीली शराब पीकर मारा जा चुका है। मामले में पुलिस के 3 और नगर निगम के 2 कर्मचारी भी जेल की सीखचों के पीछे धकेल दिए गए हैं। इस प्रकरण में सारी ही मुख्य धाराएं आजीवन कारावास की हैं। लिहाजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अब यह प्रकरण चलेगा। दिनांक 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर को थाना खाराकुआ क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके साथ साथ कोतवाली, जीवाजीगंज, महाकाल इन क्षेत्रों में भी कुछ लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई थी। इस प्रकार कुल 12 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई थी। इस पर से थाना खाराकुआ में एक अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें अनुसंधान के बाद 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी जो जहरीली शराब बेचता था, उसने उसी शराब का सेवन किया था, उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें 3 पुलिस कर्मचारी, 2 नगर निगम के कर्मचारी थे। इन सबके खिलाफ अनुसंधान पूरा करके 60 दिन के भीतर चालान तैयार किया गया और 1571 पेज का चालान हम लोगों ने न्यायालय पेश किया है। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना, महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना। महाकालेश्वर मंदिर विस्तार की योजना का आसपास के व्यापारियों ने विरोध शुरू किया है। गुरुवार को मंदिर क्षेत्र के व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर काले झंडे लगाकर विस्तार योजना पर विरोध जताया। इनका पक्ष है कि महाकालेश्वर मंदिर के विस्तार के लिए फिलहाल पर्याप्त खाली जगह मौजूद है। इसके बावजूद मंदिर के सामने वाले हिस्से को चौड़ा करने की बात की जा रही है। शासन कभी 100 मीटर तो कभी 500 मीटर की जगह रिक्त कराने की बात कर मंदिर के आसपास रहने वाले नागरिकों और कारोबार करने वाले व्यापारियों के बीच भय का माहौल बना रहा है। आज जो है यहाँ पर महाकाल क्षेत्र के व्यवसायी और रहवासियों के माध्यम से जो महाकाल विस्तारीकरण योजना है, जो बनी भी गलत प्रकार से है और योजना का स्वरूप भी गलत जा रहा है, उसका सभी लोगों ने विरोध किया है। क्योंकि मंदिर के पास बहुत सारी ज़मीन है आज मंदिर के पीछे की तरफ, तो ऐसी स्थिति के अंदर मंदिर के सामने के लगभग 500 परिवारों को बेघर करने से, लगभग 4-5 हज़ार लोगों को बेरोजगार करने से और हजारों करोड़ की संपत्ति का नाश करके, और ऐसे में एक नई चीज़ ला करके शासन जो है महाकाल मंदिर के नाम पर लोगों को बेघर और बेरोजगार करने जा रहा है, और इसका सभी लोगों ने विरोध किया है।
महाकालेश्वर मंदिर के सामने वाले हिस्से में निर्माण कार्य आरंभ होने के साथ ही अब मंदिर में प्रवेश का मार्ग भी बदल गया है। मंदिर के अगले हिस्से में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के निर्देशन में कॉरिडोर विकसित किया जाना है। मंदिर के सामने वाले हिस्से में बनी फूल प्रसाद की दुकानों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। गुरुवार की दोपहर संभागायुक्त आनंद शर्मा, कलेक्टर आशीष सिंह और मंदिर समिति प्रशासक एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने महाकाल मंदिर क्षेत्र और महाराजवाड़ा भवन का दौरा किया। महाराजवाड़ा के भवन को हेरिटेज का दर्जा देकर यहाँ भी जीर्णोद्धार किया जाना है। फिलहाल इस भवन में सराफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हो रहा है। इस बिल्डिंग को टनल के जरिए महाकालेश्वर मंदिर परिसर से जोड़ने की योजना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात और उनके आश्वासन के बाद भी विनोद मिल की चाल के रहवासियों के मन में कहीं न कहीं शंका शेष रह गई है। मकानों को तोड़े जाने का डर अब भी कायम है। रहवासी सीएम की बात पर भरोसा तो जता रहे हैं, लेकिन अगली रणनीति के बारे में भी बात कर रहे हैं। गुरुवार को विनोद मिल की चाल के रहवासियों की संघर्ष समिति ने एक पत्रकार वार्ता बुलाई। इस वार्ता में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि हमें सीएम शिवराज सिंह चौहान के आश्वासन पर भरोसा है। इसके साथ ही उन्होंने आगे की बात भी कह दी। कहा, वादा नहीं निभाया तो हम फिर से बैठक कर अगली रणनीति पर विचार करेंगे। कोई आवश्यकता नहीं है और जो मैंने वादा किया है उसको मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। तो हमें मध्य प्रदेश शासन के ऊपर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा है, पूरे जनप्रतिनिधियों पर भरोसा है। पर यदि फिर भी उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया तो फिर विनोद मिल की चाल के रहवासी उसके संबंध में मीटिंग करेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी उसके संबंध में विचार करके और फिर पूरे मीडिया को सूचित करेंगे। मैंने राखी बांध के उनसे बोला कि भाई ये मैंने राखी बांधी, इस राखी की लाज अब रखना, क्योंकि हमारी चाल नहीं तोड़ी जाए। हमारी सारी चाल की बहनें आपकी बहनें तो सब भांजे हैं आपके भी। दुनिया में आप मामा बन रहा हो तो हमारी चाल नहीं तोड़ी जाए, क्योंकि हम मर जाएंगे। गरीब है, हम कहाँ जाएंगे? रोड पे तंबू टांग के रहेंगे। अगर तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने बोला कि बहन चिंता मत करो, आपको अच्छा आश्वासन दूंगा, अच्छी मीटिंग करेंगे बैठ के, अपन नहीं टूटेगा। मैं मामा बैठा हूँ, जब तक किसी की छत नहीं टूट सकती। छत्तीसगढ़ में जनजाति वर्ग की एक छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म की घटना और इस कांड के आरोपियों को बचाने की सत्ता से जुड़े लोगों की साजिश के खिलाफ गुरुवार को टावर चौक पर विद्यार्थी परिषद ने छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला जलाया। परिषद के सदस्यों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में मुख्य आरोपी को संरक्षण दे रही है। इस वजह से है क्योंकि पिछले ही महीने 25 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस का शासन है वहां एक जनजातीय छात्रा के साथ एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया जाता है और वो छात्रा जब इस घटना की रिपोर्ट लिखवाने, उसकी एफआईआर करवाने पुलिस स्टेशन जाती है तो पुलिस प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के कुछ मंत्री वहां उस अपराधी को सपोर्ट करते हैं। उसी कारण से उस छात्रा की एक न सुनी जाती है। तो इसी का विरोध करने आज उज्जैन विद्यार्थी परिषद यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोगों ने कांग्रेस सरकार का पुतला दहन कर उनका विरोध जाहिर किया है। शहीद पार्क पर गुरुवार की सुबह एक कार तेज रफ्तार पर अनियंत्रित होकर एक दुकान के पोर्च से टकरा गई। कार में कुलदीप और कनिष्क नाम के दो छात्र बैठे थे। दोनों को चोटें आई हैं। महाकाल थाना क्षेत्र से 4 साल पहले लापता हुई एक युवती अपने पति के साथ थाने में पेश हुई। 2016 में युवती की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, तब वह नाबालिग थी। अब वापस लौटी तो 3 साल की एक बच्ची उसके साथ थी। बेगमपुरा में रुपए के लेन देन को लेकर 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले 4 अपराधियों अकबर, टिल्लू, शादाब और सईद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महाकालेश्वर मंदिर रुद्रसागर विकास परियोजना की सीएम शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार शाम को समीक्षा करेंगे। वर्चुअल माध्यम के जरिए स्थानीय अधिकारी भी भोपाल में होने वाली इस मीटिंग में शामिल होंगे। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ 19 दिसंबर शनिवार को कांग्रेसी क्षीर सागर उद्यान में गांधी प्रतिमा के पास बैठकर उपवास करेंगे। हमारा बुलेटिन यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपके हर बेहतर सुझाव का हम स्वागत करते हैं। कल फिर मिलते हैं, आज्ञा दीजिए।